अब उनके नाम के आगे सिर्फ राजेश नहीं एक्टर भी लग चुका है। कैसे शुरुआत हुई, मन में कैसे ललक जगी, जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी वो काम कर चुके हैं। किस तरह से कामयाबी मिली और बहराइच के नाम में चार चांद किस तरह से उन्होंने लगाया। राजेश जी क्या बताना चाहेंगे अपनी स्टोरी के बारे में। बचपन से ही समझ लीजिए एक्टिंग मतलब कर रहा था, और घर में बैठकर कभी एक्टिंग डायलॉग बोलना अमिताभ बच्चन सर के और कभी गोविंदा के, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मतलब फिर धीरे धीरे चलता गया। फिर उसके बाद हमने फिर ये नाटक वगैरह शुरू किए, मगर अंदर कुछ करने की ललक थी कि कुछ करना है। और बहराइच ऐसे शहर में आज से 25-25 साल पहले मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो फिर किसी से बहाने से मैंने घर पे, क्योंकि पापा पसंद नहीं था कि मैं एक्टिंग वगैरह करूँ, तो फिर मैंने पार्ट टाइम में काम करना है लखनऊ, और मेरे फ्रेंड भी जा रहे हैं तो हम वहीं काम करेंगे, वहीं पढ़ेंगे। तो फिर मैं लखनऊ गया, फिर वहाँ पर अपना ये सब पार्ट टाइम काम करता रहा। और फिर अपना एक्टिंग के लिए पता किया, 2-3 ऑडिशन वगैरह हुए। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो उन लोगों ने मेरा जो लुक देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो हीरो टाइप में लगता है। अब अक्सर लोगों को ये रहता है कि अगर स्मार्ट है तो वो अपना हीरो ही बनेगा, उसके दिमाग में हीरो ही बनना होता है। तो उसने छूटते कहा कि भाई तुम्हारे एरिया में कोई भिखारी विखारी आता है क्या। मैंने कहा आता है। बोला कि ठीक है, भीख मांग के दिखाओ। मैं 2-3 सेकंड सोचा, फिर मैं सोचा यार हमसे पहले भी अमिताभ सर, दिलीप सर सब तो कर चुके हैं, हम तो एक्टर हैं। फिर मैंने भीख मांग कर उनके सामने में गया। फिर उन्होंने मेरा फाइनल कर दिया, बोला यार तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। वहीं से मेरी शुरुआत हुई इप्टा में। फिर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, और इप्टा में राकेश जी, वेदा सर, मैम, मतलब बड़े बड़े। इप्टा वो जगह थी जहाँ पे शाहरुख खान सर, बल्लाल साहनी, अनुपम खेर सर, राजपाल यादव सर। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। सबसे छोटा उद्योग नहीं था। तो फिर उन्हीं के साथ मतलब उन्होंने कहा ठीक है अभी तुम बहुत छोटे हो, मतलब हम लोग को देखो मतलब कैसे कैसे नाटक होता है, ये होता है। 2-3 हमसे डमी भी करवाई उन्होंने। तो बस यहीं से शुरुआत हुई। और एक सूचना ये भी मिल रही है, सबसे पहले आपको एक पागल का रोल मिला था कोई भोजपुरी फिल्म में। वो कौन सी फिल्म थी, किस तरह से उसमें आपने अपने आप को दिखाया था, प्रदर्शित किया था, अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाया था। जी, एक्चुअली में इसका ऑडिशन चल रहा था, भोजपुरी मूवी, ये कुसूर मूवी थी। तो मैं भी गया, तो वहाँ पर भी वही हुआ कि सारी कास्टिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरा लुक देखा, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे आया है तो इसको ऐसा बोलेंगे चला जाएगा। बोला कि पागल का रोल करोगे क्या। मैंने कहा करूँगा। बोला ठीक है, तो 1 महीने के बाद मिलते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि किस तरह का पागल चाहिए। पागल भी कई तरह के होते हैं। एक खिलौना में संजीव कुमार सर जी थे, और एक जॉनी दुश्मन में अपने विनोद बेहरा सर थे। तो बोला विनोद बेहरा टाइप का पागल चाहिए। तो उस वक्त मेरे हाथ में 3310 मोबाइल था, बाल मैंने बड़े बड़े किए, बियर्ड में रखता नहीं था क्योंकि मेरा लुक ऐसा था। तो मैंने बियर्ड रखा, फिर मैं घर से निकलना बंद कर दिया 1 महीना। फिर पता किया मैंने कि कहाँ पे मेंटल टाइप के पागल हैं। तो फिर मैं अपने फ्रेंड ये समीम भाई, इनको लेकर गया। मैंने कहा कि जैसे वीडियो बनाऊंगा उनके साथ कैसे खाते पीते हैं, कि नानपाड़ा में पता चला। मैंने कुल मिला के आपने पागलों को वॉच किया 35-37 दिन। उसके बाद फिर उन्होंने कहा बस्ती आइए। मैं बस्ती पहुंचा, उसके बाद बोला कि ठीक है आओ। बोला, मैंने कहा बताइए सर। बोला कि तुमने जो किया वो करके दिखाओ। फिर मैंने करके दिखाया। बोला कि सब खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। बोला यार यही है फाइनल, इससे अच्छा कोई नहीं। फिर आपको रोल उसमें मिला। हाँ, मुझे वो रोल मिल गया। मेरे उन्होंने बोला था कि 4 सीन है, फिर मैंने 32 सीन उसमें किया। 32 सीने आपने की। और उस मूवी से पूरी भोजपुरी में मैं अपने मुझसे तारीफ नहीं करता हूँ, वही एक मूवी थी, वही एक कैरेक्टर। सफलता की सीढ़ी आप उस कैरेक्टर को मानते हैं। हाँ, वो मुंबई में उसने रहने खाने पीने रूम सब मुझे दिलवा दिया, वो जगह दे दी। और उसके बाद जो भी एक्टर रहता था कि राजेश भाई हैं तो फिर तुरंत गले रहता था, चाहे वो रवि किशन सर हो या दिनेश सर। फिर बैक टू बैक कौन कौन सी सक्सेस और दिग्गजों के साथ आपने काम किया। फिर भोजपुरी में एक शुरुआत हुई अपना ये अपने जो है पवन सिंह के साथ मैंने जिद्दी आशिक की, और विजय लाल जी के साथ काम किया। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए मैं घर आ गया। फिर मैंने जब वापसी की तो फिर उसके बाद फिर मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की,
जो मेरा सपना था कि कभी मैं आमिर खान प्रोडक्शन पे काम करूँ, तो आमिर खान प्रोडक्शन पे मैंने राजकुमार संतोषी डायरेक्टर और अपने स्टार एक्टर सनी देओल सर जी, अली फजल और शबाना जी, लाहौर 1947, हाँ मैंने इनके साथ काम किया। उसके बाद मुझे दूसरी मूवी मिली संजय लीला बंसाली की। ये ऊपर वाले का फैंस है, बहुत बहुत अपने बहराइच का प्यार है आप सभी का कि इतना बड़ा डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, उसके साथ मुझे लव एंड वार करने को मौका मिला। और ये मनोज वाजपेयी किया ये थर्ड ईयर फैमिली मैन, इस पर भी मेरा मनोज वाजपेयी जी के साथ मेरा रोल है। और दे दे प्यार दे पार्ट 2 तो अभी हमारे बहराइच में भी लगी, पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में लगी है और उसमें भी मेरा रोल है। तो बस काम चल रहा है और 100 से ज़्यादा मेरे सीरियल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जुनून, लक्ष्य और मकसद, मैं अपना ही बात बता रहा हूँ, अपनी बात में भी आपकी बात बोलूँगा। मुझे एक्टिंग में सिर्फ वही अर्जुन का था कि मछली की आंख दिख रही थी। मुझे कितनी भी मेहनत करनी थी, मेहनत छोड़िए आप हार्ड वर्क करिए, हमने तपस्या की है। अगर आपका जुनून, आपका पागलपन और आपका लक्ष्य, मकसद अगर आपका दृढ़ है तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा पहुंचने में। और मैंने परेशानी आई, बहुत कुछ आई, बड़ी समस्याएं आई, फैमिली सब जगह से प्रॉब्लम उठी, लेकिन मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है, किसी भी कीमत पे मुझे वहां तक पहुंचना। कल तक जो लोग आपको पीछे करते थे, हंसते थे, आज क्या उनका रवैया है? आज वो मिलते हैं, बोलते हैं सर कब मूवी आ रही है। जो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, उन लोगों ने जब नागपारा ऐसे शहर में और जिसाले ऐसे जगह पर मूवी मेरी लगी तो उन्होंने खुद बताया कि राजेश भाई टिकट नहीं मिल रहा, बोल दीजिए। तो उन्होंने 200 रुपये का टिकट, 50 का टिकट 200 रुपये का लेकर बहराइच शहर में और नागपारा ऐसी जगह पर उन्होंने इधर से टिकट लेकर देखा और फिर वो खुद चुप हो गए, खुद अपने आप से बोले सॉरी भाई, मतलब वो मिला नहीं पाते हैं। और सब स्ट्रगल अभी भी जारी है, बस जहाँ तक पहुँचना है अपने बहराइच को, बस मैं चाहता हूँ कि बहराइच को अपने उस ऊंचाई पर लेकर जाऊँ कि जहाँ से सारी दुनिया सैल्यूट करते राजेश मुझे उस जगह का जब बहराइच ऐसा जनता है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरा कर्म। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका जुनून और लक्ष्य अगर सही तरह से दृढ़ निश्चित है तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोड़ा। हाँ ये है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो बस यही है। तो ये राजेश जी थे जिन्होंने पहली सीढ़ी से लगाकर और अभी तक हार नहीं मानी है, अभी भी लगातार आगे बढ़ने का जुनून जारी है, प्रयास जारी है। और इन्होंने एक साफ तौर पर मैसेज भी दिया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। बहराइच से लोकल 18 के लिए बिन्नू बाली।